देखिए यहाँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 ऑल सेट्स, यानी कि 2017 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आया था वो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अब यहां पर देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, ये सेंटेंस सबसे पहले यही देखना है कि अंदर वाला सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस किसमें है, तो किसमें है ये बताइए। ये है असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस है तो भाई सेड जाना चाहिए, टोल्ड में जाना चाहिए। सेड किस में जाना चाहिए, टोल्ड में जाना चाहिए। तो द लीडर टोल्ड, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहां लीडर ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि लेडीज और जेंटलमैन का ध्यान आकर्षित करते हुए नेताजी कह रहे हैं। जब इस तरह का केस आ जाए वहां पर सेड को टोल्ड में ना बदलकर सेड को बदल देना एड्रेस्ड में। ओके, याद रहेगा, यही ध्यान देना है। क्लियर है? जब इस तरह का केस आ जाए जहां पर किसी का ध्यान अटेंशन करना हो, किसी का ध्यान अपने तरफ दिलाना हो, पहले लाना है। अब नेता जब कहेंगे तो कैसे कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे सब लोग देखने लगते हैं। तो यही चीज यहां सेड को टोल्ड में ना बदलकर किस में बदल देंगे, एड्रेस्ड में। बस कर दो, द लीडर एड्रेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर कॉमा लगा दो, है ना, कॉमा लगा दो। फिर आगे देखिए यहां पर क्या है, बताइए, डेट लगता है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो डेट और आई लीडर के अनुसार ही हो जाएगा। डेट ही इजे मार जाता है वाजीवर में, डेट ही वाज थैंकफुल टू यू। अब यू का मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो थैंकफुल टू देम ऑल, तो पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, द लीडर एड्रेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही वाज थैंकफुल टू देम ऑल। ओके, अब दूसरा क्या है, सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। सबसे पहले यही देखना है अंदर का सेंटेंस किसमें है, इंटेरोगेटिव में है, तो सेड टू किसमें जाएगा, आस्क्ड में। क्या हो जाएगा, सुधा आस्क्ड मी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहे तो इफ या वेदर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इफ। आई फर्स्ट पर्सन का है, सुधा के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, तो क्या हो जाएगा यहां पर इफ सी, इफ सी। और डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चला ये प्रेजेंट इंडिफरेंट है, तो ये जाएगा पास्ट इंडिफरेंट में, तो क्या हो जाएगा, डू, अरे सॉरी, सुधा आस्क्ड मी इफ सी डिड नॉट लव मी। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार मी हो जाएगा, समझ में आया। इसका क्या हो जाएगा, सुधा आस्क्ड मी इफ सी, डू नॉट चला जाएगा डिड नॉट में, तो डिड नॉट लव मी। ओके, यू चला जाएगा मी के अनुसार मी में। आगे देखिए, ही सेड आई एम मिसलीड, उसने कहा कि मैं गलत हो गया, मैं मिसलीड हूं। अब यहां पर ये सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस है, तो ही सेड दैट, अब आई ही के अनुसार ही हो जाएगा, तो दैट ही वाज मिसलीड। क्लियर है, ही सेड दैट ही वाज मिसलीड। तीसरा देखिए, हिज फादर सेड ब्रेव यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। उसके पिता ने कहा शाबाश तुमने 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा सिक्योर किया, डेस्टिनेशन को, डिस्टिंक्शन को प्राप्त किया। अब यहां पर देखो ये किस में, ब्रेव। अब याद आ रहा होगा कि ब्रेव वाले सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया जाता है, एप्लाउडेड सेइंग दैट में। किसमें, एप्लाउडेड सेइंग दैट में चेंज किया जाता है। और दूसरा ब्रेव से पता चलता है प्रेज किया जा रहा है, ब्रेव से क्या पता चलता है, प्रेज किया जा रहा है। और एक चीज याद रखना, यहाँ एप्लाउडेड सेइंग दैट में नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और याद होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करके चेंज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसके पिता ने जॉय के साथ, एक प्रसन्नता के साथ, या एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज मतलब एक प्रशंसा करने के साथ,
समझ पा रहे हैं ना? हिज फादर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, है ना, या जॉय, और यहां पर लगेगा डेट, क्या लगेगा? डेट। अब यू सेकंड पर्सन का है, तो उसके पिता ने किससे कहा? मुझसे कहा होगा, यहाँ एज्यूम किया जा रहा है, तब यहाँ क्या हो जाएगा? आई। तो डेट आई हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। समझ में आया? अच्छा, इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका ये भी है, हिज फादर प्रेज्ड डेट ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। आप यहाँ सिंपल सा हिज फादर प्रेज्ड, है ना, हिज फादर प्रेज्ड डेट ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। क्लियर है? अब यहां पर नेक्स्ट देखिए क्या है, आई विल से टू जज आई एम इनोसेंट। अब बताइए, आई एम इनोसेंट सिंपल सेंटेंस, लेकिन ये फ्यूचर में है, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल टेल। अरे से टू किस में जाता है? टेल में जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? आई विल टेल टू, आई विल टेल जज, मैंने जज को बताया। आई विल टेल जज, मैंने जज को बताया, दैट आई एम इनोसेंट। आई नहीं चेंज होगा, क्योंकि आई के अनुसार आई ही रहेगा, दैट आई एम इनोसेंट। या कुछ नया भी तरीका अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ से टू की जगह प्लेड का भी यूज किया जा सकता है, कुछ नए टर्म प्लेड का भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन बस प्लेड टू यहां लगा देना अगर प्लेड का यूज करोगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। आई विल प्लेड टू जज, आई विल टेल द जज। क्लियर है? आप चाहे टेल करो चाहे प्लेड टू करो, दैट आई एम इनोसेंट। ओके, आगे आई सेड टू हिम यू शुड कंसिडर योर डिसीजन। तो बताइए, आई सेड टू हिम यू शुड कंसिडर योर डिसीजन, ये किस में है? नमस्ते बच्चा, ये किस में है? ये असर्टिव सेंटेंस में। तो सेड टू किस में जाएगा? बोलो। सेड टू जाएगा टोल्ड में जाएगा। सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, आई टोल्ड हिम, एक तो ये हम बोल सकते हैं आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब यू फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई हो जाएगा, तो दैट आई शुड कंसीडर, और ये हिम के अनुसार योर चेंज हो जाएगा हिज, पजेसिव में है ना, तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड दैट आई शुड कंसीडर हिज डिसीजन। क्लियर है? ये चीज है। अच्छा, दूसरा यहां पर सेंस भी कही जाता है, अगर मान लो यहां पर एक सलाह दिया जा रहा है, इसको दूसरे भी तरीके से बनाया जा सकता है, आई एडवाइज्ड हिम टू कंसीडर हिज डिसीजन, ये भी कर सकता हूं। या इसको रिक्वेस्टेड में नहीं चेंज किया जा सकता है, ध्यान देना, रिक्वेस्टेड में चेंज ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो यहां पर ध्यान से समझो, तुमको, है ना, मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपने डिसीजन को सोच समझना चाहिए, यहां रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है भाई। नहीं नहीं, इसमें दिया गया है, गलत दिया गया है, रिक्वेस्टेड में होगा ही नहीं। अब पूछो क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट वाला सेंस नहीं आ रहा है। अरे मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपने डिसीजन का कंसीडर करना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट का सेंस आता तो मैं बोलता आई सेड टू हिम यू शुड कंसीडर योर डिसीजन प्लीज, कृपया करके तुम्हें अपने डिसीजन को फिर से समझना चाहिए। क्लियर है? जबरदस्ती ले जाओ बात अलग है, बाकी यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं होगा, एडवाइज्ड में हो सकता है, सजेशन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, हुर्रे वी हैव वन द मैच शाउटेड द क्रिकेट टीम। अब ये उल्टा कर दिया गया, ये पहले रहना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा? द क्रिकेट टीम। हाँ, क्या हो जाएगा? द क्रिकेट टीम। अब हुर्रे से क्या पता चलता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे एक जॉय का एक्सप्रेशन है, हैप्पी का एक्सप्रेशन है। तो द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब यहां बी है, तो क्रिकेट टीम के अनुसार क्रिकेट टीम नॉन लिविंग है, तो क्रिकेट टीम के अनुसार, अच्छा क्रिकेट टीम में कई सारे लोग हैं, क्रिकेट टीम में क्या है? कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों के लिए दे आ जाएगा, तो डेट दे हैड वन द मैच। ये समझ में आया क्या मैंने बताया? द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट दे हैड वन द मैच। ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू। अब देखिए ये किस में है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस में।
क्वेश्चन वर्ड लगा इससे नहीं नहीं, वो तो इंटेरोगेटिव, यहाँ दो दो सेंटेंस है ना। ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उसने कहा, हाँ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक तरह से इच्छा जाहिर किया जा रहा है और आगे क्वेश्चन भी किया जा रहा है ना। तो अब बताइए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने बताया था गुड मॉर्निंग वाला बिस्ड में चेंज होता है क्योंकि इच्छा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही बिस्ड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ही बिस्ड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बस एक चीज मैंने ये भी बताया था, अगर लास्ट में रहेगा तब टू लगेगा। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स, पहले करोगे तब टू नहीं लगेगा। ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अच्छा आगे, हाउ आर यू, सर पहले करेंगे तो टू लग जाएगा, पहले करेंगे तब टू नहीं लगेगा, बाद में करेंगे तब टू लगेगा। जैसे ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, या दूसरा तरीका ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। क्लियर। आगे क्वेश्चन वाला है तो एंड आस्क्ड, एंड आगे क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना, तो एंड आगे एंड लग जाएगा। हाँ बिल्कुल बच्चा, क्योंकि आगे बात कंटिन्यू और कह रहे हैं ना, एक बात और कह रहे हैं, तो एंड, लेकिन इंटेरोगेटिव कह रहे हैं तो इसलिए एंड आस्क्ड लगा। आस्क्ड क्यों लगा ये समझी, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना। एंड आस्क्ड, अब यहां पर ये खुद इंटेरोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड डेट का काम करेगा। एंड आस्क्ड हाउ, और यू हिज फ्रेंड के अनुसार दे हो जाएगा। एंड आस्क्ड हाउ दे वर, एंड आस्क्ड हाउ दे वर। आगे ही सेड आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन यू रफियन। अब बताइए, यहां ये अंदर वाला सेंटेंस देखो सिंपल सा है ना, तो ये सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड या तो सेड में या तो टोल्ड में जाता है। क्या इसका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो इसका दो तरीके से बन सकता है, तो एक तो सिंपल आप बना सकते हो यहां से यहां तक, ही सेड दैट, ही सेड दैट ही, अब आई के साथ शैल तो आई के साथ शुड, तो ही के साथ विल तो ही के साथ वुड, तो ही सेड दैट ही के अनुसार आई का ही हो जाएगा, दैट ही वुड टेक, है ना, ही वुड टेक, और यहां पर हिम कर दो, एज्यूम करके मान रहे हैं हमने उससे कहा, तो ही शुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन, है ना, टू द पुलिस स्टेशन। आगे फिर इसके बाद में एज, यहां पर आप आगे आप एज ही वाज रफियन, हाँ ही वाज रफियन, एक तो ये तरीका, दूसरा सिंपल तरीका है ही सेड, है ना, ही सेड टू, नहीं ही टोल्ड हिम। अब मान लो उसने उससे कहा, ही टोल्ड हिम डैट, ही टोल्ड हिम डैट, अगर हिम आप माने हो, है ना, ही टोल्ड हिम डैट। अब आई का ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, तो क्या होगा, ही टोल्ड डैट ही वुड टेक हिम, he would take him to the police you रफियन। इसका मतलब क्योंकि तुम रफियन हो, तो एज ही वाज रफियन, क्योंकि वो रफियन था इसलिए उसने कहा कि मैं ये बात पुलिस को बता दूंगा। क्लियर है ना। यहाँ पर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो बताना, लिख कर समझाऊंगा। आगे देखिए, he said to his friend good morning how are you, अब ये तो हो ही जाएगा ना, सेम वही है। he wished his friend good morning, या दूसरा तरीका he wished good morning to his friend, क्लियर, टू हिज फ्रेंड, एंड आस्क्ड हाउ, अब यू जाएगा ही में क्योंकि हिज फ्रेंड सिमिलर है, हाउ ही वाज, द टीचर सेड सन सेट्स इन द बेस्ट, ये बात सही है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है, टेंस चेंज नहीं होगा, तो द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द बेस्ट। ओके, माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लडेड रिवर, है ना, बहती हुई बाढ़ वाली नदी में नहीं नहाना, मत ना हो। तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा होगा, कैसे कहा होगा, एक तो मना किया है, दूसरा सजेशन दिया होगा, दो तरीका। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी नॉट टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर, दूसरा तरीका, माई फ्रेंड बेड मी टू बाथ, अरे सॉरी बेड नहीं फॉरबेड, हाँ, माई फ्रेंड फॉरबेड मी टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर। समझ में आया,
दो तरीका है। आगे सी सेड एलास हाउ फूलिश आई हैव बीन, उसने कहा अरे दुख है मैं कितना बेवकूफ बन गया हूं, मैं कितना मूर्ख हूं। तो क्या होगा, एलास से क्या पता चलता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, है ना। अब यहां आई सी के अनुसार है, सी हो जाएगा, तो दैट सी हैड बीन वेरी फूलिश, सी हैड बीन वेरी फूलिश, क्लियर है, या सी हैड बीन फूलिश अलॉट, वो बहुत ज्यादा मूर्ख है, बेवकूफ है, क्लियर है। सर सी हैड बीन फूलिश, सी हैड बीन फूलिश, लेकिन हाउ चेंज होता है वेरी में, तो सी हैड बीन वेरी फूलिश। ओके, क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड बीन वेरी फूलिश। रवि सेड टू मी डू यू राइट अ गुड हैंड, तो क्या हो जाएगा, रवि आस्क्ड मी, रवि आस्क्ड हिम, रवि आस्क्ड हिम इफ यू, हिम के अनुसार ही, इफ ही रोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो इफ ही रोट अ गुड हैंड। समझ में आया, इतना क्लियर। अब इसका आंसर भी दिया गया है, लेकिन आंसर में कुछ करेक्शन भी करना है आपको। देखिए पहले का आंसर, द लीडर एड्रेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही वाज थैंकफुल टू देम ऑल। दूसरे का, सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी। तीसरा, ही सेड दैट ही वाज मिसलेड, है ना, ही वाज मिसलेड। आगे यहां मिसलीड होगा। आगे हिज फादर, नहीं सही, मिसलेड थर्ड फॉर्म होगा, क्वेश्चन में गलत है। His father praised that he had secured distinction in 3 subjects. I will plead, I will tell, okay, to the judge that I am innocent. इसके बाद I requested him to consider his decision. यही बताया था, requested नहीं होगा इसमें, okay. The cricket team exclaimed with joy that they had won the match. He wished good morning to his friends and asked how they were. अगला, he said that he would take him to the police station as he was ruffian. Next, he wished good morning to his friend and asked how they were. आगे यहाँ पर the teacher said that the sun sets in the west. My friend forbade me to bath in the flooded river. अगला है, she exclaimed with sorrow that she had been foolish, यहाँ very foolish रहेगा, ओके। आगे, रवि आस्क्ड हिम इफ सी रोट अ गुड हैंड, क्लियर है इतना, ओके।